नमस्ते टू ऑल। आज ये पहला वीडियो है जो हिंदी में शूट किया जा रहा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर के इंग्लिश वर्जन वीडियोस सुनते हैं और बहुत जगहों से रिक्वेस्ट आई है कि आप हिंदी में बात नहीं करते हैं और हम इंग्लिश के वीडियोस नहीं समझ पाते हैं और हम आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हिंदी में भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करें। तो आज हमने फाइनली ये सोचा है कि आज हम पहली रिकॉर्डिंग करेंगे और कोशिश रहेगी, बिकॉज मेरा ज़्यादा फ्लो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है बात करने का, बट स्टिल आई विल ट्राई टुडे। कोशिश रहेगी कि मैं इसको कितनी अच्छी तरीके से आज आपके सामने ला पाती हूँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर ठीक से ज़्यादा फ्लुएंसी ना आए हिंदी वीडियो में, क्योंकि ये पहला रिकॉर्डिंग है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, स्पेशली ब्लैक मैजिक विक्टिम्स के लिए। अब ग्रैटिट्यूड का एग्जैक्टली मतलब क्या है? द बीइंग थैंकफुल। ओके, सो क्या पावर है बीइंग थैंकफुल होने में, स्पेशली जब ब्लैक मैजिक का शब्द आता है या ब्लैक मैजिक के विक्टिम्स के बारे में बात हो रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक से मैं स्टार्ट करना चाहती थी हिंदी की वीडियो, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आए हैं इन 6 मंथ्स में, और इवन जो मेरे साथ के जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं उन्होंने भी इस तरीके के केसेस का सामना किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है मेरे जैसे लोगों के लिए जो जेन्युइनली स्पिरिचुअल हीलिंग में बिलीव करते हैं और किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को नहीं सपोर्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए आज इस चीज़ को बताना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट कि ईच वन ऑफ यू इस चीज़ को फॉलो करें, इसको ध्यान से समझें। जब ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है और विक्टिम हमें कांटेक्ट करता है, तो उस समय वो इतने मिजरेबल या इतने दुख से गुजर रहा होता है, पेन से गुजर रहा होता है कि आप उसे कुछ भी बोलेंगे फॉलो करने को, वो ब्लाइंडली फॉलो करेगा। ओके, क्योंकि उस समय उसको उस पेन से, उस सफरिंग से निकलना है। तो अगर आप जेन्युइन स्पिरिचुअल हीलर हैं और आपकी टीम जेन्युइन है, आप उसको जेन्युइनली बताएंगे कि अगर इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है जब तक क्योर नहीं हो जाता है, लोगों को कांटेक्ट नहीं करना है, वो पर्सन सारी बातें सुनेगा आपका। ओके, पर उसके बाद क्या होता है, जब वो पर्सन क्योर हो जाता है, जब उसकी लाइफ 6-7 महीने बाद ट्रैक पे आ जाती है, उसको परमानेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है ब्लैक मैजिक से कि दोबारा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होगा कहीं से, जिस तरह का काम हम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब सब ऐसा नहीं करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेजॉरिटी जो है यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कुछ लोगों की जो ऐसा करते हैं और बहुत ही गलत करते हैं। इसी बारे में आज बात हमने करनी है कि वो ऐसा क्या गलत करते हैं। अगर ब्लैक मैजिक हुआ है किसी के पैसे पे, किसी का पैसा ब्लॉक कर दिया गया है, फाइनेंस ब्लॉक कर दिया गया है या हेल्थ ब्लॉक कर दी गई है, जब उसे हेल्थ मिल जाती है, उसे पैसा वापस मिल जाता है, उसको अपना बिजनेस स्टैब्लिश दोबारा वो इंसान कर लेता है, उसकी लाइफ एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाती है इन शॉर्ट। उसके बाद क्या होता है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम कभी ब्लैक मैजिक विक्टिम्स थे। उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो सोचते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस आया होता है। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे आया होता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमको बाद में कॉल किया है, मेरी टीम को कॉल किया है और ये बोला है कि दीदी को ये बोले कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक बार हमारी दीदी से बात करा दें। हमें मेरे ऑफिस में, फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में एक इंसान है जिसके साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती है और अब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर आप तंत्र कर दें ताकि वो मेरे फेवर में आ जाए, या आप उस पर तंत्र कर दें ताकि उसको सजा मिल जाए। ये सब क्या बेकार की बातें हैं। अगर एक इंसान ब्लैक मैजिक का विक्टिम रहा है और स्पेशली अगर वो इंसान हमारे पास आता है, तो हम उसको यही कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे सही काम के लिए बैठे हैं। कोई वशीकरण एक्टिविटी, कोई तामसिक एस्पेक्ट या कोई गलत रिवर्स चीजें भेजना, हम ये काम नहीं करते। हम सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिर्फ क्योर का काम करते हैं। और तब वो इंसान मान जाता है क्योंकि उसको ठीक होना है, तब उसकी इंटेंशन सही है। लेकिन आज जब वो इंसान ठीक हो जाता है तो उसकी रियल इंटेंशन जो है ठीक होने के बाद सामने आती है और वो इंसान ये कहता है कि मैं आपको इतने लाख रुपए देने को तैयार हूं, आप मेरा ये काम कर दें, वशीकरण कर दें मेरे हस्बैंड पे या मेरी गर्लफ्रेंड पे, या मेरा बॉस मेरी बात नहीं सुन रहा है उसके ऊपर कुछ कर दें, या मेरे एनिमी पे कुछ कर दें। और ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि जब हम एक इंसान का काम चूज करते हैं उसको काम करने के लिए, तो इसी प्लेज पे उसके साथ काम करते हैं कि हम ठीक तो कर देंगे, लेकिन
उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस हमारे फॉलो करने होंगे जब हम क्योर करेंगे, तो वो इंसान तब इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो करता है या करती है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग हम ही को फोन करके क्वेश्चन करने लगते हैं कि नहीं आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं तो अपने बेनिफिट्स के लिए काम करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ। तो अपने दिन भूल जाते हैं, तो यहाँ तक वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे, प्लीज करें, रोते हैं फोन पे, बहुत सा इमोशनल चीजें बोलते हैं, पर ऑफ कोर्स उससे कुछ बनेगा नहीं। उससे क्या हो रहा है बेसिकली, उससे डिसरिस्पेक्ट फॉर्म हो रही है उन स्पिरिचुअल एनर्जीज के लिए जिन्होंने उस इंसान को ठीक किया है। वो इंसान अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के लिए, स्पिरिचुअल मेंटोर की तरफ, स्पिरिचुअल गुरु की तरफ डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है, जो कि कंप्लीटली गलत है। एक इंसान अपने स्पिरिचुअल गुरु को या स्पिरिचुअल मेंटोर को कैसे बोल सकता है कि आप ये मेरे लिए काम करें, मैं आपको इतने पैसे देने को तैयार हूं? क्या इनडायरेक्टली इस तरीके के विक्टिम्स, एक्स विक्टिम्स ब्लैक मैजिक के एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअल हीलर्स को? और फिर आप कोई जेन्युइन स्पिरिचुअल हीलर अगर है तो वो इंसान बोलेगा कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आपके बाद फोन मत करना। और अगर कोई चालाक या खराब स्पिरिचुअल हीलर हुआ जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, तो वो इंसान यही बोलेगा कि ठीक है, दो तुम मुझे पैसे, मैं तुम्हारा ये काम करता हूं या करती हूं। यही हो रहा है और यही होगा। तो फिर कैसे ये सारी वीडियोस में जो इंग्लिश में बनी हुई है यूट्यूब में, जितने भी टॉपिक्स के बारे में मैंने बोला है, शुरू किया है बोलना, उसमें यही मैं समझा रही हूं कि द रीजन जो मैं और मेरी टीम यहाँ पे है इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए है। हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको ही ये बोला जा रहा है कि हम आपको इतना पैसे देने को तैयार हैं और आप हमारा काम करें। अब हर कोई इंसान हमारी तरह ऑनेस्ट नहीं होता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अब जिसका काम हुआ है, जिसको प्रोटेक्शन मिली है स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के थ्रू, वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस देख रही हैं कि ये इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है और ये बात नहीं सुन रहा है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन फिर हटाने लगती हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, सात्विक वाइब्रेशंस गलत इंसान के साथ नहीं रहती हैं। ये काम शुरू होने से पहले ही हम बता देते हैं, लेकिन वो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में ये सब चीजें भूल जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जब उनको कुछ लॉकेट दिया है, कुछ पेंडेंट दिया पहनने के लिए, तो तब तक तो वो पेंडेंट पहनेंगे, लॉकेट्स पहनेंगे, जब तक उनका काम नहीं बना या जब तक वो लाइफ में प्रॉब्लम में है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अगर वो पेंडेंट गिर गया, वो अंगूठी कहीं गिर गई, तो फोन करके हमको ये बोलेंगे कि आप ये बताएं कि वो गिर तो गया है दीदी, अब क्या करना है, क्या मुझे पहनना है, क्या उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? चलो, एक बार एक इंसान क्यूरोसिटी के नाते अगर के क्वेश्चन पूछता है तो हम जवाब देते हैं डेफिनेटली पहनना है। तो अच्छा ठीक है, हम आपको कॉल करके बताएंगे, और वो कॉल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ ठीक हो चुका है, तो उनको लगता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद 6 महीने 7 महीने बाद वो इंसान हमें दोबारा फोन करता है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम हो गई। और सिर्फ हमें नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली कि ये सब हो रहा है, क्योंकि ये डिस्कशन का ये टॉपिक रहा है डिस्कशन का स्पिरिचुअल हीलर्स के बीच में, कि इस तरीके से भी जो एक्स विक्टिम्स हैं ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से यू आर स्पॉइलिंग योर ओन थिंग्स, अपना काम खुद खराब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस एनर्जी ने, जिस सुपर पावर ने ये चीजें ठीक करी हैं, ओके, उसको आप डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और अपने स्पिरिचुअल गुरु और स्पिरिचुअल मेंटोर से बहस करके या कॉन्सेप्ट को ना समझ के उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो दोबारा क्या होगा, दोबारा वो सारी चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि जब स्पिरिचुअल पावर्स ये देख लेती हैं कि ये इंसान इस चीज के लायक नहीं है, तो वो दिमाग भी ऐसा देती है कि गलत चीजें आप करोगे और करते चले जाओगे, और फिर एक पॉइंट आएगा कि सब कुछ दोबारा वैसे ही नीचे चला जाएगा जिस चीज से निकले थे। ओके? और तब रोने से या तब बोलने से कि ये मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा ना करें।
ऐसा बिल्कुल ना करें। थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड होना, थैंकफुल होना उन स्पिरिचुअल एनर्जीज के लिए जिन्होंने मदद की है, उस सुपर पावर के लिए, उस ऑलमाइटी के लिए, उस गॉड की तरफ कि हमें इतनी मदद मिली, अपने गुरु की तरफ कि हमें मदद मिली। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत डीप थॉट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझोगे तो उसके बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, और हमें तो बिल्कुल भी कांटेक्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही वेबसाइट में दिखा दिया गया है कि हमें किसी भी गलत काम के लिए, किसी भी गलत वशीकरण एक्टिविटी के लिए या कुछ रिवर्स स्पेल के लिए कांटेक्ट ना किया जाए। तो जो भी हमसे मदद मांगने आता है उसको सबसे पहले ये चीज़ वर्बली भी बोली जाती है और मेल में भी लिख के भेजी जाती है। हमने ऐसे बहुत लोगों के काम रिजेक्ट करे हैं जिन्होंने अपना पैसा दिखाने की कोशिश करी है कि आप इतना पैसा ले लें, 5 लाख ले लें, 6 लाख रुपए ले लें और हमारा ये काम कर दें। टोटल रिजेक्शन, टोटल रिजेक्ट। आज के बाद यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है, कह के फोन काट दिया जाता है। ये टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, तो द रीजन ये सब आज चीजें डिस्कस की हैं, फर्स्ट यूट्यूब वीडियो हिंदी में, कि जिन लोगों को जुड़ना है हमारे साथ या जिन लोगों को हमारे साथ, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, वो पहले ये चीज को ढंग से समझ लें। और ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, वरना सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। ब्लैक मैजिक विक्टिम से दोबारा ब्लैक मैजिक विक्टिम बन जाओगे। डराना नहीं चाह रही हूं, साफ साफ बताना चाह रही हूं कि यही सच है, इसको मान लो, इसको फॉलो कर लो। हर कोई इंसान ये चीज नहीं बताएगा, ठीक है। जिनको समझ में आ गया है वीडियो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है वीडियो तो समझ लेना कि अगर एक्स ब्लैक मैजिक विक्टिम हो और अगर इस तरीके का कोई भी ब्लंडर कर रहे हो या मिस्टेक कर रहे हो तो बुरे दिन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। क्योंकि देखो, मैं बहुत सीधा सीधा बोलती हूँ और बहुत स्ट्रेट और सच बोलती हूँ। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, बट मेरा काम है सच बोलना। ये काम नहीं है मेरा देखना किसको पसंद आ रहा है, किसको नहीं पसंद आ रहा है। ओके, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम ऑल्सो, सो दैट्स अबाउट इट। अब जो लोग हिंदी में वीडियो चाहते थे, आज पहला वीडियो आई हैव स्पोकन ऑलरेडी। और जिन लोगों को इंग्लिश में वीडियो सुनने हैं वो ऑफ कोर्स यूट्यूब में टाइप कर सकते हैं और हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। ब्लैक मैजिक पे या सुपरनैचुरल एक्टिविटीज पे या स्पिरिचुअल नॉलेज पे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हर वीक एक हिंदी और एक इंग्लिश में सेम टॉपिक के बारे में हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब में बोला जाएगा। तो यूट्यूब में महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर टाइप कर लेना। जो नए हिंदी व्यूअर्स अटैच हो रहे हैं आज से हमारे साथ, तो पहली वीडियोस भी मिल जाएंगी। और अब एवरी वीक जो पहली वीडियोस हैं उनको हम कवर अप करेंगे, दोबारा रिपीट में बोला जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन में, और नए वीडियोस जो हम बोलेंगे उसका भी पूरा स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर टाइप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। एंड आई होप आज जो पहला हिंदी में वीडियो था वो लोगों को समझ आया होगा और आई होप पसंद आया हो। सो दैट्स अबाउट इट। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ बिकॉज जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल लिया है। एंड थैंक यू ऑल, एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब हुआ करेंगे और डिस्कशंस हुआ करेंगे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।